गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने हॉर्नबिल बुक की फोर्थ पोइम जिसका नेम है चाइल्डहुड की समरी को रीड किया था, और जो कि मार्कस नेटन के द्वारा लिखी गई है। मार्कस नेटन एक नॉर्वेजियन पोइट हैं और इस पोइम के थ्रू वो क्वेश्चन कर रहे हैं अपने आप को कि मेरा चाइल्डहुड यानी मेरा बचपन कब चला गया। और वो इस पोइम के द्वारा ये भी बताना चाहते हैं कि वे अपने बचपन को बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं और ये सोचते रहते हैं कि कब उनका बचपन उनसे दूर चला गया, उन्हें पता ही नहीं चला। उसके आंसर ढूंढने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो ये सब हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था। अब हम इस वीडियो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसकी समरी को अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट कर लिया होगा और उसको लर्न भी कर लिया होगा। आज की क्लास में हम इस पोइम को लाइन टू लाइन रीड करेंगे। और व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वाज इट आई डे आई सीज टू बी, 11 सीज्ड मीन्स समाप्त होना, वाज इट द टाइम आई रियलाइज्ड मीन्स महसूस करना, दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी मतलब भूगोल्स, एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वट वाज दैट द डे। तो फर्स्ट लाइन है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। कवि को अचानक महसूस होता है कि उसका बचपन कहाँ खो चुका है, यानी कि उसका बचपन कहाँ चला गया, किंतु उसे यह पता नहीं कि यह कब और कहाँ खो गया था। वाज इट द डे आई सीज टू बी हेवन, वह पूछता है कि क्या यह उस दिन खो गया जब वह 11 साल का हो गया था, यानी कि वह अब 11 ईयर्स का हो गया, 11 ईयर्स का हो चुका था। वाज इट दैट टाइम आई रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन, उसे यह उस समय खो गया था, उसका बचपन उस समय खो गया था जब उसे रियलाइज़ हो गया कि स्वर्ग और नर्क यानी कि हेल एंड हेवन कोई वास्तविक यानी कि रियल प्लेसेस नहीं थी। कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी, उन्हें कोई भूगोल की बुक्स में कहीं भी नहीं ढूंढा जा सकता था। वे मात्र कल्पना की उपज थी, इसलिए उन्हें धरती पर किसी भी जगह पे नहीं पाया जा सकता था। वाज द डे, या अब कवि कहते हैं कि द पोइट वंडर्स व्हाट डे इट कुड बी व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। कवि को समझ नहीं आता कि वह कौन सा दिन था, कौन सा दिन हो सकता था जब उसने अपना बचपन खो दिया था। सेकंड स्टेंजा है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वाज इट द टाइम आई रियलाइज दैट अडल्ट्स वर नॉट, अडल्ट मीन्स वयस्क, all they seem to be, they talk of love and priest of love, priest means उपदेश देना, but did not act so lovingly means प्यार से, was that the day। फर्स्ट लाइन व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, अब द पोइट डज नॉट नो व्हेन ही लॉस्ट हीज चाइल्डहुड, कवि को पता नहीं चला कि उसका बचपन कब खो गया। कवि यहाँ पर बार बार यही लाइन रिपीट कर रहे हैं, यानी कि वो बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि उनका बचपन कहाँ चला गया। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट अडल्ट वर नॉट ऑल दे सीम्स टू बी, वह यह समय हो सकता था जब उसे रियलाइज़ हो गया, उसे महसूस हो गया कि अडल्ट वयस्क लोग वैसे नहीं होते जैसे वे प्रतीत होते हैं, जैसे वो दिखाई देते हैं। दे टॉक्ड ऑफ लव, वयस्क लोग प्यार की बातें करते हैं। एंड प्रीच्ड ऑफ लव, वे प्यार का उपदेश देते हैं। अपने बचपन में कवि ऐसा समझा करता था, यानी कि वो सारी बातें अपने बचपन में सोचता रहता था कि अडल्ट लोग सचमुच प्यार करने वाले और ध्यान रखने वाले होते हैं। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, किंतु अब वह देखता है कि वह अपने व्यवहार में बहुत प्यार करने वाले नहीं थे, वे केवल अपनी बातों और अपने उपदेश में ही प्यार करने वाले प्रतीत होते थे, किंतु अपने वास्तविक व्यवहार में वो बहुत अलग थे। वाज दैट डे, अब कवि सोचता है द पोइट सेज दैट हैड परहैप्स लॉस्ट हिज चाइल्डहुड व्हेन ही फाउंड हिज हिपोक्रेसीज इन द एक्शंस ऑफ ग्रोन अप पीपल। कवि कहता है कि उसे अपना बचपन शायद तब खो दिया था जब वह उसे अडल्ट लोगों के इस आडंबर का पता लगा, यानी कि वाज दैट डे, यानी कि क्या हो सकता था कि क्या यही वो दिन था जब वो सोचता रहता था। थर्ड स्टेंजा है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन
बार बार यही क्वेश्चन करता है कि कवि को पता नहीं चलता कि उसका बचपन कहाँ चला गया। वाज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वाज रियली माई माइन। वह कहता है कि शायद यह तब हो गया होगा जब उसे महसूस हुआ कि वह दूसरों से अलग था। उसे महसूस हुआ कि उसका मन सचमुच उसका अपना ही मन था। इन अदर वर्ड्स ही रियलाइज दैट हिज माइंड थॉट्स डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स। या हम कह सकते हैं कि उसे महसूस हुआ कि उसका मन दूसरों से अलग सोचता था। टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़। उसका एक अलग इंडिपेंडेंट माइंड था जिसे वह अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी तरह से यूज़ कर सकता था। प्रोड्यूसिंग मतलब पैदा करना। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल। उसके जो थॉट्स थे यानी कि उसके जो विचार थे दूसरे लोगों के विचार नहीं थे, यानी कि दूसरे लोगों के से वो कभी भी मेल नहीं खाते थे। बट माई ऑन एंड माइन अलोन। वे उसके अपने निजी विचार थे। उसमें अभिमान की एक भावना विकसित हो आई थी। अब वह स्वयं को दूसरों से में से एक नहीं मानता था, वह खुद को एक अद्वितीय व्यक्ति मानता था, यानी कि अलग दूसरों से बिल्कुल अलग मानता था। वाज दैट डे। Here the poet says that it was perhaps in the ego that he lost his childhood। अब कवि कहता है कि शायद इसी अहंकार की भावना में वह अपना बचपन खो बैठा था। स्टेंजा नंबर 4 है और जो हमारा लास्ट स्टेंजा है। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो आई वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। फॉरगॉटन प्लेस मीन्स अज्ञात जगह, यानी कि जो भूली बिसरी जगह होती है। दैट्स हिडन। हिडन मीन्स छिपा हुआ। इन एन इन्फेंट फेस। इन्फेंट्स फेस मतलब शिशु का फेस, यानी शिशु का चेहरा। दैट्स ऑल आई नो। तो वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। द पोएट डज नॉट नो वेयर ही चाइल्डहुड हैज़ गॉन। अब कवि को पता नहीं चलता कि उसका बचपन कहाँ चला गया है। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। अब कवि ही कहता है कि किसी भूली बिसरी जगह में चला गया है, यानी कि उसका बचपन कहीं खो गया है, यानी कि अज्ञात जगह में चला गया है। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस। यह किसी शिशु के फेस में छिपा हुआ हो सकता है। हिडन मीन छिपा हुआ होना। अब कवि कहता है कि यह किसी शिशु के फेस में छिपा हुआ होगा, यानी कि छिप गया होगा। दैट्स ऑल आई नो। और यही एकमात्र चीज़ है जिसके बारे में वह कह सकता है, यानी कि यही वह सब कुछ है जो जिसके बारे में वह जानता है। अब कभी यहाँ पर कहता है कि हियर एज ही गॉन। द पोइट मीन्स टू से दैट चाइल्डहुड रिमेन्स ओनली as long as one is an infant। as one grows in years the innocence of childhood start disappearing। अब यहाँ कवि के कहने का मतलब यही है कि बचपन केवल तब तक रहता है जब तक कि कोई व्यक्ति अपनी शिशु अवस्था में होता है। जैसे जैसे कोई व्यक्ति आयु में बड़ा होता जाता है तो बचपन की मासूमियत गायब होने लगती है। तो ये स्टूडेंट्स आपको ये पोइम लाइन वाइज आपको अच्छे से समझनी है। थैंक्स।